brilliance of your batting that for which it came close to that target. But अगर देखा जाए इस wicket पे 387 was like 50 runs more what probably were in a chase score. So do you think, considering the 2026 scheme of things, batting looks settled, but bowling there is some issue, especially someone like my experienced player like Bumrah is missing out. Yeah, definitely. I think I spoke about a little bit. Our bowling is a little inexperienced, and I think we were put under the pump in this match, and we didn't respond well. I think we didn't start well in the power play. We gave away too many loose balls, and then we were always kind of chasing the game, trying to take wickets, create something, which didn't happen for us. And then the game was already, I think, kind of ahead from us, and then the last 3 overs we gave 62 runs. That's where the momentum, I think, completely shifted. We were sort of looking at maybe 340, 350 at one point, and then they got close to 390, and chasing 390 is, no matter on what surface you're batting, is never easy. Especially after Washi was injured, what happened there and what was the thought process behind that? So the matches that we played prior to this, we had seen the wickets were not offering that much to the spinners. Whenever spinners came into bowl, we felt like we kind of had to go into defensive route. Whenever the fast bowlers were bowling, it felt like something was happening. And that was the thought process behind not playing an extra spinner, maybe play a fast bowler, because in the middle overs, you obviously want to create pressure and see if the chances get created in overs. Maybe in hindsight, looking at the wicket, I think it got a little bit slower when we were bowling. And when Akshar Bhai was bowling from us, it didn't look like the wicket will get that slower, but when they came into bowl, it did look like the wicket got a tad bit slower as the game went on. हाय शिवम, मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग एलियन की तरह फिनिश नहीं कर पाए क्योंकि आप पिच स्लो हो गई थी, या क्या हुआ? नहीं मैम, आई थिंक जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपके ऊपर स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं होता इतना, तो आप ऑब्वियसली जितने ज़्यादा रन्स आप बनाना चाहते हो उतने बनाते हो. बट अगर आप देखें तो अप अंटिल 46-45 ओवर्स हम उनसे आगे थे, इफ़ यू लुक एट द कंपैरिजन. बट वी ऑलवेज न्यू कि आखिरी के 3 ओवर में 60 रन बनाने चेस करते हुए बहुत अलग होता है जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हो, क्योंकि आप देख नहीं रहे होते हो कि आपको कितने रन बनाने. तो आई थिंक उस लिहाज से हमें था कि अगर 10 की रन रेट हमारी रिक्वायर्ड रेट 10-11 के आसपास रहे तो हमारे पास चांस रहेगा. बट आखिरी 4-5 ओवर में आई थिंक वो 12-13 पे चला गया और थोड़ी विकेट भी स्लो हो गई, तो उतनी ईजी नहीं था शॉट मारने लास्ट में. रोहित शर्मा की बारी को आप किस तरीके से सपोर्ट करोगे, और क्या ये जो चोट लगातार लग रही है ये आपको परेशान कर रही है, क्योंकि प्लेयर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से आ रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है फिटनेस का, एंड देन सडनली एक सीरीज 3 मैचेस 4 मैचेस, बहुत सारे रीसेंट में एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, ये चीज़ आपको परेशान कर रही है? जी बिल्कुल. अगर आप स्क्वाड देखें, हमने जो फर्स्ट स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें से कम 5 प्लेयर ये मैच नहीं खेले, तो एक प्लेयर इंजर्ड होता है, आप कुछ अलग कॉम्बिनेशन खिलाने को देखते हो. 2 प्लेयर होता है, कुछ अलग कॉम्बिनेशन. बट आई थिंक हर मैच के बाद कोई ना कोई प्लेयर मिस कर रहा है, तो कहीं तो हम कुछ ट्रिक मिस कर रहे हैं. अगर वर्ल्ड कप को नज़र में रखें, हम 11 मैच लगातार खेलने हैं और यहाँ पे प्लेयर 2-2 3-3 मैच की सीरीज़ भी फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ तो कहीं पर तो कमी है कि हमारे प्लेयर लगातार हम मैच नहीं खेल पा रहे हैं. 1-2 मैच खेलते हैं, कोई निकल या कुछ हो जाता, फिर वी आर फोर्स टू प्ले अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम सोचते नहीं हैं कि हमको में भी खिलाना पड़ेगा. तो वो सारी चीज़ें देख के थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है कि एक दिन पहले सुबह आके अगर आपको पता लगता है कि यार ये प्लेयर का निगल है कोई,
एंड देन इट्स ऑलमोस्ट लाइक डू यू वांट टू टेक अ चांस, कोई 80% फिट है, आप 5 बॉलर के साथ खेल रहे हो, वो अगर 5 छोड़ डाल के बाहर आ जाता तो आप किससे बॉलिंग करवाओगे? तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, डिफ़िकल्ट रहता है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं हमको एज अ ग्रुप, आई डोंट नो, हमारी फिटनेस या वो सब चीज़ों पे इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़रूरत है। जी, आई थिंक जिस तरीके से रोहित भाई ने ये इनिंग पेस की, बहुत ही शानदार था। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड वाचिंग द, हमारी जो बातचीत भी मोस्टली ये हो रही थी, अगर विकेट हाथ में रखेंगे तो ही चांस बनेगा इतने बड़े स्कोर को चेस करने का। पावर प्ले में हम बात कर रहे थे कि मारने के लिए जाएं ना जाएं, बट देखा है कि नई बॉल से मारना उतना इजी नहीं है। एंड आई थिंक जैसे उन्होंने अपनी इनिंग पेस की और फिर जैसे एक्सेलरेट किया, आई थिंक जब वो 60-70 के पास पहुंचे तो बहुत ही शानदार था देखने के लिए। Kindly raise your hand once, we will be taking last few questions. Yes, please. शुभमन, ओवरऑल आप सीरीज को कैसे असेस करेंगे? क्योंकि सीरीज के स्टार्ट में हमारी बात हुई थी, तब आपने कंसर्निंग एरियाज के बारे में स्पेसिफिकली बोला था कि यही बात करते हुए कि इंजरीज जो है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो रही हैं, बट अदरवाइज आप बैटिंग और बॉलिंग को इस सीरीज में आपकी खुद की पर्सनल असेसमेंट एज अ कैप्टन क्या रही है? हाउ हैज इट बीन? या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हैव यू हिट द मार्क इन टर्म्स ऑफ बैटिंग डेप्थ एंड हाउ प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग? So, batting depth, we were honestly at the start of the series, we were trying to play different combinations. And my assessment of the series, I think we have had a pretty decent series. Both the matches that we have lost, we were sort of in the game for the majority of the game. And I think it's all about कितने लंबे टाइम तक हम गेम में कंसिस्टेंटली रह सकते हैं. It almost feels like we're in the game for about 80% of the game. And then the crunch moments, जो actually moments that dictate the game, that's where we are missing the trick. And in those moments, that's where experienced players obviously वो if you have a experienced bowling group, batting group, that helps you a lot. And I think we need to get a little bit more smarter, maybe assessing the conditions. Like especially today, I felt with the new ball, we gave away too many runs in the power play. If we would have not taken a wicket, that it didn't feel like it was a wicket where they could have scored 60-70 runs in the power play. The ball was doing a bit. We gave too many loose balls in the power play. There's some suggestions this could be Rohit Sharma's last match for India. He's shown that he's got plenty left to give. I mean, we have not had a chance. I mean, he's not told us anything. I think it's all out in the media, but there's not been any discussion like that in the team. Mr. Levy. कप्तान बताओ कि जैसे हर टीम को जो कोई भी कंडीशंस होती है उसको संभालना पड़ता है उसके हिसाब से, लेकिन ये लॉर्ड्स का स्लोप वाला जो बात होता है, तो नए प्लेयर को वो संभालना, उसके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है. ये स्लोप की चर्चा होती है, उसके तारीफें होती है कमेंट्री में, लेकिन अगर ये स्लोप दुनिया के और किसी मैदान पे होता तो ये तारीफ नहीं होती, वो तो ताने दे देता. ये कैसे मंजूर होता है कि भाई इतना बड़ा स्लोप है और उसको पकड़ के खेलना है, नए प्लेयर को कितना मुश्किल होता है? बहुत डिफ़िकल्ट होता है आज. आई थिंक आपने देखा होगा कि हमारे जब बॉलर्स बॉल करने आए तो बहुत सारी बॉल डाउन द लेग जा रही थी दोनों साइड से, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम, ठीक ठाक काफ़ी ज़्यादा स्लोप है. एंड आई मीन हर एक ग्राउंड की अपनी अपने चैलेंज होते हैं. ये इस ग्राउंड का चैलेंज है, बट मैं नहीं मानता हूँ कि तारीफ़ करनी सही रहेगी इस चीज़ की. बट जैसा मैंने बोला कि चैलेंज होता है हर एक ग्राउंड के. इस ग्राउंड का ये भी एक चैलेंज है कि कोई नया बॉलर आके खेल रहा है कि या कोई नया बैट्समैन आके खेल रहा है, तो थोड़ा सा अजीब है देखने में. फील उसकी थोड़ी अलग है. जब रन अप के लिए भागते हो, जंप लेते हो, तो थोड़ी फील अलग है. तो
अगर आपने यहाँ पे कभी मैच नहीं खेला या फिर उधर सेंटर में बॉलिंग नहीं डाली है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है.